संसार में लोग भगवान को पाना सबसे बड़ी प्राप्ति मानते हैं, लेकिन बाबा के पास भगवान को पाने के बाद भी कुछ पाना होता है। वो हमें कुछ बना देना चाहता है। इसके लिए बहुत बड़ी बात उसने कर दी, टीचर बनकर हमारे पास आ गया। ये कभी किसी ने सोचा नहीं था कि भगवान भी कोई टीचर बनता होगा। आएगा, जब जब धर्म की ग्लानि होगी वो आएगा, असुरों का संहार करेगा, सत्य धर्म की स्थापना करेगा, पर टीचर बनकर सबको ज्ञान देगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। नशा है आपको कि स्वयं भगवान ने आकर हमें सत्य ज्ञान दिया? बोलो, हाथ उठाओ जिसको नशा है। ठीक है, संपूर्ण ज्ञान है ये। संसार को जिस ज्ञान की तलाश थी युगों से, जिसकी खोज शास्त्रों में हो रही थी, सारे शास्त्र पढ़ के भी लोग यही कहते थे, हे प्रभु अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, हमें ज्ञान दो। अब जब हमें सारा ज्ञान मिल गया, हम कहते हैं बाबा को हमें ज्ञान दो? बोलो, कहता है संपूर्ण सत्य ज्ञान मिल गया, कुछ भी जानना शेष नहीं रहा है। ऐसे ज्ञान को पाकर हमें अपने जीवन को खुशियों से, शांति से, प्रेम से, पवित्रता से भर देना चाहिए। सभी अपने से चिंतन करेंगे, मेरे पास संपूर्ण सत्य ज्ञान आ गया है, अब मेरा जीवन कैसा होना चाहिए। तो आज के सुंदर दिवस पर मैं सभी से एक बात कहूँगा, अपने जीवन से कोई भी एक कमजोरी आज सदा के लिए छोड़कर जाना है। हम ये जानते हैं कि कमजोरी ऐसे नहीं छूट जाती। कमजोरियों को छूटने के लिए मनुष्य को सालों साल अभ्यास करना पड़ता है। लेकिन आज एक संकल्प करेंगे, आज सभी को एक पहचान हो जाए कि मेरी ये कमजोरी मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही है। मेरी एक कमजोरी मेरे सफलता के मार्ग को रोक रही है। मेरी ये कमजोरी मेरे चित्त को अशांत कर रही है। मेरी ये कमजोरी मेरे परिवार में औरों को भी कष्ट दे रही है। ठीक बात है ये? अपनी कमजोरी का पता होना, ये भी एक ज्ञानी आत्मा की पहचान होती है। संसार में तो लोग कमियां और विकारों को लेकर ही जी रहे हैं और उसे ही जीवन मान रहे हैं। लेकिन हम सभी संपूर्णता के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। हमें अपनी हर कमजोरी को जीतना है, तब हमारा जीवन, ये जीवन भी बहुत सुखी होगा। हमें जीवन जीने का सुख मिलेगा, आपके परिवार को भी लगेगा
भाई ये ओम शांति में जाते हैं, इनका जीवन बदल चुका है। बहुतों के साथ ये हो गया है, बहुतों के साथ हो गया। बाबा के पास आए, क्रोध शांत हो गया, चारों ओर आवाज फैली, ये व्यक्ति इतना क्रोध करता था, शांत हो गया। कोई बहुत पीता था, उसका पीना छूट गया। पीने को तो आप जानते हैं सभी। बहुत बड़ी सेवा हो गई कि ये व्यक्ति व्यसनों के वश था, व्यसन छूट गए इसके। कौन सी शक्ति है जिसने इनको व्यसनों से छुड़ा दिया? आज संसार में एक बहुत बड़ी चीज चल रही है। मेरे पास जब ऐसे लोग आते हैं कि पीने की आदत पड़ गई है, माताएं आती हैं, हमारे पति को पीने की आदत पड़ गई, तो बड़े बच्चे को पीने की आदत पड़ गई, तो एक बात समझ में आती है कि जीवन में इतनी ज़्यादा टेंशन रहने लगती है कार्यों की कि उनको नींद नहीं आती, मन बेचैन रहता है, तो पीने लगते हैं, फिर वो आदत में बदल जाता है। एक दिन सोचेंगे आज पी लेते हैं, सो जाएंगे। वो दिन अच्छी नींद आ जाती है तो सोचते हैं ये तो सही तरीका हो गया, पी लो और सो जाओ। लेकिन उससे क्या नुकसान होता है? ब्रेन की शक्तियाँ धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं, फिर और ज़्यादा पीना पड़ता है, और इस तरह बहुतों का जीवन नष्ट हो जाता है। शरीर के अंग फेल हो जाते हैं, मन संसार में जीने लायक नहीं रहता। तो हम सभी आप अपनी किसी कमजोरी को जीतने का संकल्प करेंगे। मैं आप सभी से पूछता हूँ, आप में से जिसने क्रोध को बहुत जीत लिया, हाथ उठाओ। जिसने आधा जीत लिया वो हाथ उठाओ। जिसको अभी जीतना है वो हाथ उठाओ। जिसने अब तक हाथ नहीं उठाया वो हाथ उठाओ। कुछ लोग न इधर न उधर। आपकी सभा में कम ने हाथ उठाया। मैं जब सभाओं में हाथ उठवाता हूँ कि क्रोध को किस किस ने जीता है, तो 60% लोग हाथ उठाते हैं कि हमने बहुत जीत लिया है। सबको जीतना है, नहीं तो पुरुषार्थ नहीं होगा। और ये क्रोध अग्नि है जो न केवल अंदर की शक्तियों को जलाती है, परंतु शांति को भी जला के नष्ट कर देती है। जिस घर में क्रोध की ज्वाला जलती है, बाबा कहते थे उस घर के पानी के मटके भी सूख जाते हैं। इतनी गर्मी है क्रोध में, जो पानी के मटकों को भी सुखा दे। तो सभी आज संकल्प करेंगे, आज से हमें क्रोध को कम करते करते छोड़ देना है। बोलो स्वीकार है? बहुत प्रैक्टिकल बात करना चाहते हैं भाई लोग, बताओ कौन कौन स्वीकार करते हैं? जो कहते हैं क्रोध तो हमारा गुड फ्रेंड है, इसको छोड़ के तो काम ही नहीं हो सकता, वो हाथ उठाओ। नहीं, 2 तरीके अपनाएंगे क्रोध को छोड़ने के लिए।
एक। अपने से चिंतन रखेंगे। आज से चिंतन शुरू करो कि जो मनोविकार है मनुष्य के अंदर, ये आत्मा की संपत्ति नहीं है। किसकी संपत्ति है ये? बोलो, किसकी? रावण की। तो बाबा कहते थे तुमने रावण के माल खजाने को अपना मान लिया, रावण केस कर देगा तुम्हारे ऊपर कि मेरी संपत्ति को ये अपना कह रहे हैं। एक तो ये संकल्प करें अब से ही कि ये सभी मनोविकार मुझ आत्मा की संपत्ति नहीं है, ये माया की संपत्ति है। मेरी संपत्ति है खुशी और शांति। कौन कौन सी संपत्ति है मेरी? खुशी और शांति। मन जब शांत होता है तो आत्मा बहुत शक्तिशाली हो जाती है। मन जब शांत होता है तो बुद्धि बहुत तेज हो जाती है। याद रखेंगे सभी कार्यों में। अगर मनुष्य को क्रोध आता है तो उसके निर्णय गलत हो गए, और निर्णय किसी मनुष्य के लिए बहुत बड़ी चीज होता है जीवन में। निर्णय गलत होना माना बहुत कुछ गंवा देता है, मनुष्य मुसीबतों में आ जाता है। जब भी आपको कोई इम्पोर्टेंट निर्णय लेना हो तो तब नहीं लेंगे जब क्रोध हो, सवेरे उठ कर लेंगे। बाबा को अच्छी तरह योग लगाकर चित्त शांत हो जाए फिर निर्णय लेंगे। जिनको सच्चे मन से क्रोध को जीतने की इच्छा है वो 21 दिन तक, ध्यान से सुन लेंगे, जो डायरी पेन लाए हैं वो लिख लो, 21 दिन तक उठते ही 21 बार, 21 दिन तक उठते ही 21 बार याद करेंगे या लिखेंगे, मैं क्रोध मुक्त हूँ, शांत स्वरूप हूँ। मैं क्रोध मुक्त हूँ, शांत स्वरूप हूँ। अभी करेंगे 1 मिनट, सभी सीधे बैठ जाए, आंखें बंद कर लें, बिल्कुल मगन हो जाए अपने को, मैं आत्मा हूँ इस स्वरूप में देखें। सच्चे दिल से संकल्प करें, मैं क्रोध मुक्त हूँ, शांत हूँ। मैं क्रोध मुक्त हूँ, शांत। 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 ऐसे करेंगे सवेरे 21 बार। जिसका मन भटक जाता हो वो लिखेंगे, लिखने से एकाग्रता होगी। 1 हफ्ता लिखेंगे, फिर मन एकाग्र होगा, फिर याद करोगे। दूसरी चीज इसमें, कामनाओं से क्रोध जन्म लेता है। कामनाएं, एक्सपेक्टेशंस, मनुष्य को अपनों से कामनाएं होती हैं। एक बाप को अपने बच्चों से कामनाएं होंगी, ये अच्छा पढ़े लिखे या ये अच्छा बिजनेस करे,
इसको कहते हैं शुभ कामना। ये तो सबको होनी चाहिए। लेकिन एक है अशुभ कामना, लगती वो भी शुभ है, जो मैं कहूँ वही ये करें। लगती ये भी अच्छी है, पर हर व्यक्ति ऐसा नहीं करता कि जो मैं कहूँ वही सब करें, तो क्रोध आता है ना इसी में। छोटे बच्चे माँ की बात नहीं सुनते तो माँ को क्रोध आता है, फिर बच्चों की पिटाई होती है, घर का वातावरण भारी हो जाता है। और विधि अपनानी है आपको इसके लिए, और वो विधि है स्वमान और आत्मिक दृष्टि। आपके घर में छोटे बच्चे भी हैं ना, 7, 8, 10 साल के, उन्हें आत्मा देखने की प्रैक्टिस करो, दिन में 2 बार केवल। मैं कहूँ सारा दिन आत्मा देखो तो आप नहीं करेंगे, 2 बार सवेरे शाम, दिन में कभी भी 2 बार। ये आत्माएं हैं, बहुत अच्छी आत्माएं हैं। अब देखेंगे, जिनको आप इस नज़र से देखोगे ना, ये बहुत अच्छी आत्माएं हैं, वो अच्छे होते जाएंगे। ये बात सभी जान लें और मान लें। हमारे संकल्पों में बहुत शक्ति है। रिपीट करो, रिपीट करो। सुना नहीं है सभी ने, इसलिए मैं कहा। हमारे संकल्पों में बहुत शक्ति है। हमारे संकल्पों में, इसका फायदा उठाओ। इसलिए हम लोग बहुत सिखाते हैं कि सवेरे उठ के संकल्प किया करो, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, भगवान मेरे साथ है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। रोज रोज आदत डाल दो, मेरे साथ सब कुछ, बोलो मेरे साथ सब कुछ। ये आदत पड़ जाए तो आप देखेंगे हमारे संकल्पों में निर्माण शक्ति है। जो संकल्प हम बार बार करेंगे वही होने लगेगा। सुन लिया सभी ने? बच्चे बिगड़ गए हैं, ये सुधरते ही नहीं हैं। बच्चों ने हमें तंग कर दिया है। बच्चों की बहुत समस्याएं दुनिया में हैं। एक टीचर बहन आई लंदन से, भारत की। मैंने पूछा, ठीक है आपके स्टूडेंट बच्चे सब पढ़ाना संभालना ठीक रहता है? कहता, अरे भाई भारत के बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, हमारे बच्चे तो तूफानी जंगली, हॉरोबिल कहते हैं इंग्लिश में, टेरेबिल, हॉरोबिल है, बहुत खतरनाक, सुनते ही नहीं। तो उनके लिए यही सोचेंगे, ये बहुत अच्छी आत्माएं हैं, ये देवकुल की आत्माएं। टीचर बैठे कोई आपके यहाँ लौकिक बहनों भाइयों में? लौकिक टीचर हाथ उठाओ। 2 बहनें दिख रही हैं। पीछे वाले हाथ उठाओ। 4 भाई लोग, 5, 6 बहनें ज़्यादा हैं। आप अपनी क्लास को देखो, क्लास को डिसिप्लिन और शांत और बच्चों को होशियार बनाने के लिए माताएं तो करेंगी, पर टीचर बहुत अच्छा कर सकती हैं। क्लास में प्रवेश करो, पीरियड शुरू हो, सबको बैठा दो, कहो सब आँख बंद करो, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। मन में संकल्प करो, पहले बुलवा लो, भले छोटे बच्चे हैं तो
मन में संकल्प कराओ मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, उनकी बुद्धि का विकास होने लगेगा। फिर धीरे धीरे आत्मा का ज्ञान देना, मैं आत्मा हूँ, शांत हूँ, इतना ही बस, मैं आत्मा हूँ, शांत हूँ। बच्चों को बता दो ये अभ्यास करोगे तो पढ़ाई में बहुत होशियार हो जाओगे। तो कम से कम 80% बच्चे जिनको पढ़ाई में बहुत रुचि होती है, 20% ही ऐसे वैसे होते हैं मोबाइल पे लगे रहें, वो बहुत होशियार हो जाएंगे। सभी को याद रहे, याद रखेंगे सभी। एप्रिसिएशन इंग्लिश का शब्द है प्रशंसा। अगर आप अपने क्लास में बच्चों की प्रशंसा करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो उनकी बुद्धि का विकास होता है। घरों में बच्चों को आप अप्रिशिएट करते हैं, उनको प्रशंसा करते हैं, तो उनकी बुद्धि का विकास होता है। परीक्षा में उन्होंने मान लो 50% मार्क्स लाए, आप नाराज ना हो जाए उनसे, आप उन्हें भारी दृष्टि से न देखने लगे, पढ़ता नहीं है, बदमाशी करता है, फोन पे ज़्यादा रहता है। नहीं, उमंग दिलाओ, आपके 50 आए हैं ना, थोड़ी मेहनत करो, 60 आ जाएंगे अगली बार। उमंग दिलाओ, थोड़ी मेहनत करना, 60 आ जाएंगे, तुम बहुत होशियार हो, तुम्हें बहुत होशियार होना है, आ जाएंगे। दूसरा एक संस्कार आजकल बहुतों में बढ़ रहा है, मैं उससे ज्ञानी आत्माओं को बचाना चाहता हूँ, वो है ज़्यादा सोचने का संस्कार। ओवर थिंकिंग कहते हैं इसे, ज़्यादा सोचने का संस्कार। अगर ज़्यादा सोचने की आदत पड़ जाती है तो जीवन में कभी खुशी नहीं रहेगी, मन कभी शांत नहीं होगा, योग तो लगेगा ही नहीं, आत्मा कमजोर होती जाएगी, धीरे धीरे भय पैदा होता जाएगा जीवन में। छोटी भी घटना होगी बहुत परेशान कर देगी। ये ज़्यादा सोचने की आदत, और इसी से जुड़ा है, मैं ये बात बहुत सुनाता हूँ और मैंने खुद सीखी ये बात जीवन में बहुत ज़्यादा। बाबा ने कहा था, बच्चे बातें बड़ी नहीं होती, तुम सोच सोच कर उन्हें बड़ा कर देते हो। कहीं तो अनुमान लगा लगा के ही बड़ा कर देते हैं। 2 बहनें बात कर रही होंगी ना, मेरे बारे में ही बात कर रही होंगी, वो बात करके खुश हो रही हैं, आप अनुमान लगा के दुखी हो रहे हैं। देखा कि मेरी चुगली कर रही हैं, आज दोनों मेरे बारे में बात कर रही हैं। तो बातों को बढ़ाना, और यही कारण होता है ज़्यादा सोचना। बचेंगे दोनों से, बचेंगे। ये बहुत बुरे संस्कार हैं, कईयों में हो गए हैं, कई माताओं में, कई कुमारों में, कई कन्याओं में, कई अधर कुमारों में, कईयों में हो गए, और इससे मानसिक रोग बहुत बढ़ रहे हैं। मैं आपको बहुत गहरी धारणाओं की बात भी कहना चाहता हूँ, जो हमारे लिए सरल है, आज तक वो बड़ी बातें रही। वो है समर्पण भाव। बाबा को दे देने को सारे बोझ, लेकिन इसकी आदत डालनी पड़ेगी। सारे बोझ बाबा को देते चलो, हल्के होने की प्रैक्टिस करनी है। बाबा का महावाक्य सुना देता हूँ, मुझे बहुत काम आया, बहुत याद रहा जीवन में,
बहुत पुराना है, 35 साल पहले का होगा। बाबा ने कहा बच्चे मन के सारे बोझ बाप को दे दो। फिर बहुत पावरफुल बात कही, जो बाप संसार के बोझ उठाने वाला है, क्या वो अपने बच्चों का बोझ नहीं उठाएगा? बोलो क्या विचार है भाइयों का, उठाएगा या नहीं? बस विश्वास कर लो, वो हमारा है, वो हमें बहुत प्यार करता है, वो हमें बोझ में नहीं देखना चाहता। वो तो चाहता है मैं गया हूँ, अब ये आनंद भरा खुशियों भरा जीवन व्यतीत करें, चिंताएं सब मुझे दे दें। तो प्रैक्टिस करेंगे, कोई भी बात आ जाए, कोई भी बोझ हो जाए, कोई बात भारी कर रही हो मन को, मन पे दबाव बना रही हो, किसी बात का हल नहीं ढूंढने में आ रहा हो, होता है ना परिवारों में भी, बाबा को दे दो, आप करो इसे। अगर हमारा बाबा से नाता बहुत अच्छा होगा, प्यार बहुत अच्छा होगा, अगर हम उसके लिए कुछ करते अवश्य होंगे, तो हमारी हर बात को वो हर लेगा, हल्का कर देगा। करो आज से, करेंगे? हाथ उठाओ जो तैयार हैं समर्पण करने के लिए सब कुछ। भाई लोगों ने आधों ने हाथ उठाया, क्या बात, बाकी अपने ऊपर रखेंगे बोझ। माताएं क्या सोचती हैं, हमारे बच्चे हमें तो करना है इनका सब कुछ, भगवान क्या करेगा? हैं? दे दो सब कुछ। बाबा ने कहा मुझे यूज करो। मैं ये बात बहुत सुनाई है क्लासिक में। कल जब हम दिल्ली से आ रहे, तो जो भाई हमें गाड़ी में ला रहा था उसने सुनाया कि मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगती है। मैंने कहा मेरी थोड़ा है, वो तो बाबा ने कही हुई है। कहा बाबा को बुलाना, उसकी मदद लेना, उसकी माँ भी जाने, बाप भी, पत्नी भी, बच्चे भी। तो कहा एक दिन अचानक घर में क्लास में बैठे बैठे मैं बेहोश हो गया, अनकॉन्शियस। अब सब किसी ने कुछ सोचा, किसी ने कुछ सोचा, कोई जगा रहे, हिला रहे, ओम शांति बुलवा रहे, किसी ने सोचा हार्ट अटैक तो नहीं आ गया इसको, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी जल्दी, देर हो गई। माँ आई। माँ बहुत पुरानी पक्की ज्ञानी है। माँ ने कहा मेरे बाबा, मेरे साथी, आ जाओ मदद करो। और मेरे सिर पे अपना हाथ रखा और मैंने आँख खोल ली, सब ठीक हो गया। पल भर का खेल। तो मुझे कहा ये बात फिर सुना देना सबको, इसलिए मुझे याद है कल से कि मैं आपको भी सुनाऊं। बाबा हमारे लिए है, वो हमें हर समय मदद देने को तैयार है या नहीं? अगर उसने हमें मदद न की होती तो 2 युग से भक्ति ने उससे क्यों पुकारते कि हे भगवान मदद करो। जो काम उसने किए हैं उसी की यादगारें बनी हैं। तो सभी पक्का कर दें आज की क्लास से, बाबा के शब्द पक्के कर देना। जब भी मुश्किलात आए, बोलो किस किस को याद है? तो मैंने बोल भी दिया था, मेरे बाबा, मेरे साथी,
आ जाओ। बाबा ने ऐसे ही फोर्स से कहा था, ऐसे बुलाओ, आ जाओ मदद करो। तो आगे की लाइन तो काम की है। तो कोई कोई बोल रहे चुपचाप। तो बाबा भी बंधा हुआ है मदद करने के लिए। छोटी बात नहीं है। हम भगवान को बांध लेते हैं अपने प्यार में। बुलाने की आदत डाल लो, बार बार बुलाओ। माताएं भोजन बना रही हैं, बुलाओ, आओ मदद करो, मैं अकेली हूँ, काम बहुत है आज, आ जाओ। देखना क्या अनुभव होता है, रोज अनुभव करो। कोई समस्या आ गई, आ जाओ। माताओं को काफ़ी दिक्कतें होती है घरों में, किसी का पति ज्ञान में है, किसी का नहीं, किसी को और कोई समस्या है। बाबा को बुलाओ, इस तरह उसको अपना मददगार बना लो। फिर पूछता हूँ कौन कौन माताएं तैयार हैं? माताएं उठाओ पहले आप। बुलाएंगे या क्यों तंग किया बाबा को? बार बार थोड़ा ही बुलाना चाहिए, बाबा को और काम भी तो होंगे। बाबा अपने करोड़ों रूप एक साथ पैदा कर सकता है, करोड़ों। अगर संसार के करोड़ बच्चे बाबा को बुला रहे हैं, सबके पास पहुंच जाएगा। यही तो उसकी शक्तियां हैं, इसीलिए तो उसे सर्वव्यापी कह दिया है। उसकी शक्तियां अनंत हैं, तो उसे बुलाएंगे, बहुत फायदे होंगे। आज से अपने जीवन में कोई परिवर्तन लाना है, बुरे बोलने की आदत हो, डांट डपट करने की आदत हो, रोने रूसने की आदत हो, दुख देने और दुख लेने की आदत हो। होता है ना, दुख लेने की आदत बहुतों में है। किसी कुछ कहा, खुशी गई, किसी कुछ कहा, दुखी होके बैठ गए, खाने को मन नहीं कर रहा। ये बहुत बोलते हैं मुझे। बोलने वाला बोल के खुश, सुनने वाला खाना भी नहीं खा रहा है, दुखी हो गया है। इनको बदलना है। बस याद रखेंगे, जैसे बोल हम दूसरों से सुनना चाहते हैं, वैसे ही बोल। आगे तो आप बोल सकते हैं, वैसे ही बोल बोलने हैं। जैसे बोल हम दूसरों से सुनना चाहते हैं, वैसे ही बोल हमें बोलने हैं। जैसा व्यवहार हम दूसरों से चाहते हैं, वैसा ही व्यवहार हमें सबसे करना है। देखो, हमारा अंतर्मन हमें सब कुछ सिखाता है। तुम क्या चाहते हो वही करो। हर व्यक्ति वही तो चाहता है। तो अच्छे बोल बोलकर, अच्छे संकल्प करके, अच्छे व्यवहार से सभी को अपने अपने घरों को मंदिर बनाना है। पहला काम माताओं का, भाइयों का काम दूसरे नंबर पे। जहाँ भाई अकेले ज्ञान में है परिवार में, वहाँ भाइयों का काम पहले। अपने घर घर को मंदिर बनाना है, सुखधाम। एक माता बहुत खुश थी, अभी पीछे कहीं मिली, दिल्ली में या कहाँ। कहा, भाई जी एक खुशखबरी सुनाती हूँ। हमने घर में गीता पाठशाला खोली, घर बनाया था। आपसे पूछा था घर का नाम क्या रखें, आपने बताया था सुखधाम रख दो। मुझे तो याद नहीं था। हमने घर का नाम सुखधाम रख दिया, लिख दिया बाहर। अब सब बहुत खुश थे। कहाँ जा रहे? सुखधाम में।
किसके पास जा रहे हो? सुखधाम में। तो देखो शब्द से ही निर्माण होता है। हमने घर का नाम सुखधाम क्या रखा? हमारा घर ही सुखधाम बनने लगा, क्योंकि जो वहाँ आ रहा है गौर देखता है सुखधाम, मन के वाइब्रेशंस बदल जाते हैं, मुख से बोल निकलते हैं, सुखधाम जा रहे हैं। सब कहते हैं तुमने अपने घर का नाम बड़ा अच्छा रखा सुखधाम, तो वाइब्रेशंस चेंज हो गई। सभी बातों से कुछ ना कुछ सीख लेंगे। तो बाबा को बुलाया करें, हम अकेले नहीं हैं। कौन साथी है? कौन साथी है? पीला सा बोला बाबा। माताओं का खाना शायद हजम हो चुका है, भूख लगी है, 1 बज रहा है। कौन साथी है? हमारा साथी कौन है? ये एक बात और सुना देता हूँ आपको। नशा लेकर जाना आज, जिसका साथी स्वयं भगवान हो, उसको क्या रोकेंगे? आंधी और तूफान। सुनो, 24 जून की मुरली जी जिसने सुनी हो, 24 जून ममा का दिन, अभी पीछे आधी मुरली ममा की थी और आधी मुरली बाबा किसी के तन में आए थे। उन दिनों ब्रह्मा बाबा के तन में रोज नहीं आते थे, किसी संदेशी के तन में आए थे और ममा से बातें की थी। पहली बात सुना देता हूँ। मामा को बाबा ने कहा, मेरी शिरोमणि राधे बेटी। क्या शब्द दिए? बोलो भाई लोग, बोलो, कईयों को नींद आ रही। मेरी शिरोमणि राधे बेटी, देखो तुम्हारे सामने कौन आया है। और दूसरी लाइन बहुत बहुत रहस्य भरी थी, सबको उसका अर्थ समझ में नहीं आएगा, सुना देता हूँ। यदि तुम मुझे जान जाओगी तो अपने को भी जान जाओगी। ये बहुत बड़ा राज है। जितना जितना हम बाबा को जानते जाएंगे, अपने को भी जानते जाएंगे। तीसरी लाइन, बच्चे मेरा जलवा देखना चाहती हो? अब सुन लेना कौन हमारा साथी है। मैं अगर चाहूं तो इस संसार को पल भर में समाप्त कर दूं, यहाँ स्वर्ग ला दूं, परंतु मैं ऐसा नहीं करता, क्योंकि आगे का ड्रामा भी तो बना हुआ है ना, वो चलना है। ये खेल जो मैंने ही बनाया है, इसको मैं नष्ट नहीं कर सकता। महाभारत में भी दिखाया, जब श्री कृष्ण दुर्योधन के दरबार में शांति दूत बनकर गए, महाभारत युद्ध होने वाला है, शांति प्रस्ताव लेकर गए, तो श्री कृष्ण ने उसको अपना विशाल स्वरूप दिखाया, विराट स्वरूप। जब दुर्योधन ने आज्ञा दे दी, इसको अरेस्ट कर लो, जंजीरों में बांध दो, अपना विशाल स्वरूप दिखाया। सारे मुख दिखने लगे, महाभारत युद्ध के सारे सीन दुर्योधन को दिखने लगे। दुर्योधन बेहोश हो गया, कर्ण भी मरा पड़ा है, भीष्म पितामह से सैया पर लेटे हुए हैं, शकुनी भी मर गया है, गुरु द्रोणाचार्य भी मर गया है, सब मरे हुए हैं। लास्ट में अपने को भी देखता है, मैं भी मरा पड़ा हूँ, दुशासन भी मर गया है। फिर कहा, दुर्योधन मेरी शक्ति देखो। सामने धरती का गोला प्रकट होता है और उसको दृष्टि देते हैं और धरती चूर चूर हो के बिखर जाती है। ये है मेरी शक्ति। कौन है हमारा साथी? बोलो।
जो सर्वशक्तिवान है, वो अगर संकल्प कर दे, एक बड़ी बात कह देता हूँ, तो सातों सागर भाप बनकर उठ जाएं। वो हमारा साथी है। ऐसे साथी की स्मृति रखनी है सबको। बस याद रखना, जो सर्वशक्तिवान है वो मेरा साथी है। तो खुद में भी ताकत आती जाएगी, काम भी सरल होते जाएंगे। इस लाइन के अर्थ को समझ लें सभी। सर्वशक्तिवान मेरा साथी है, कोई साथ दे या न दे, सारा संसार आपका विरोधी हो जाए, नशे में रहना, स्वयं भगवान मेरे साथ है, तो आपकी ताकत कई गुना हो जाएगी और विघ्न समस्याएं, बाधा डालने वाले कमजोर होते जाएंगे। जिनको भी जीवन में कष्ट हो रहे हैं, दो चीज ही याद किया करें, लेकिन याद बहुत करना पड़ेगा। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और स्वयं भगवान सर्वशक्तिवान मेरा साथी है। कुछ समय इसको मंत्र की तरह रट लगा दो, आपकी शक्तियाँ बढ़ जाएंगी, विघ्न बाधाएं नष्ट हो जाएंगी। तो आज के स्वतंत्रता दिवस पर अपने को मनोविकारों से स्वतंत्र करना, किसी एक कमजोरी को जला के नष्ट करना और एक नए जीवन की शुरुआत करना। सुख भरा जीवन, खुशियों भरा जीवन, शांति भरा जीवन, प्रेम भरा जीवन, समस्याओं से मुक्त जीवन। आप कहेंगे सब हो जाएगा क्या? अगर हमारी स्थिति अच्छी होगी तो यही होगा। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।